वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 17 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किसने मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुधा मिधा। सुधा मिधा ने मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर बन गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिन टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य कर्मियों और रीति निर्माताओं के प्रयासों को समाहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में आयोजित 98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है किसने? यह जीता है माइकल बी जॉर्डन और जेसी बकेल। यह है माइकल बी जॉर्डन और यह जेसी बकेल। जेसी बकेल उन्हें फिल्म हैमनेट में एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड जीता है, और माइकल बी जॉर्डन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मान निर्देशक रेयान कुलगर की फिल्म सिन्नर में उनके साधारण अभिनय के लिए यह पुरस्कार लॉस एंजलिस में आयोजित 98वें अकादमी अवार्ड समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। तो इस ऑप्शन का उत्तर क्या है? उपयुक्त ए और बी। अगला है, हाल ही में किस कवि और गीतकार को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया वैरामुथु को। प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान तमिल साहित्य और कविता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा के गजपति शासकों ने संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया कहाँ? यह खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन? जस्टिस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश के पुंडू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता कौन सा पदक? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग फ्यूचर कप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया के वेंकट रमना मूर्ति को। के वेंकट रमना मूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथ ही ऐप को किस शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो किसके सहयोग से किया है? तो यह किया है आईआईटी कानपुर सहयोग से। आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथ ही ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। तो आईआईटी मुंबई ने हॉनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड एंटरप्राइज हैकाथॉन का आयोजन किया। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है किसने? यह जीता है किसने? तो यह जीता है आर्यना साबालेंका ने। आर्यना साबालेंका ने महिला वर्ग का टाइटल खिताब जीता है। इन्होंने रोमांचक फाइनल में एलेना रायबाकिना को हराकर पहली बार टाइटल पर कब्जा किया, जो उनका 23वां करियर खिताब है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो यह किया है गुजरात ने। गुजरात राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात।
कैपिटल क्या है? गांधीनगर का सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात जो है कपास के उत्पादन में भारत में शीर्ष पर है। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है और यह गुजरात में है। और छरी छांड गुजरात का रामसर स्थल है और जो भारत का 98वां रामसर स्थल बना है गुजरात। तो गुजरात सरकार ने हर स्टार 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से समझौता किया। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। अगला है, हाल ही में केचुए की ड्राविडा वछानिया नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो कहाँ खोजी गई है? या खोजी गई कहाँ? या खोजी गई केरल में। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम में रेविजन गवर्नर का राजेंद्र अलेखा। वो केरल जो है जिसे हम बोलते हैं नारियल की भूमि, ठीक है। सर्वाधिक नारियल कर्नाटक में होते हैं और विश्व में इंडोनेशिया में। केरल जो है काली मिर्च और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला है, हाल ही में मथुरा धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जाए कहाँ? यह किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि वहाँ के भी नए गवर्नर बने हैं, ठीक है। तो आईपीएस पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र नाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की। काबा कियानो ने पश्चिम में गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ अर्जेंटीना फतह की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। केरल के कंथलूर में आर्कटिक की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्राफ्ट न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 90वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग स्टिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।